हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू टाइप ऑफ फाउंडेशन के बारे में कि जो हमारे पास टाइप ऑफ फाउंडेशन है उसके इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में आज डिस्कस करेंगे। जब हमने बिल्डिंग कंपोनेंट के बारे में डिस्कस किया था तो उस समय हमने इसके डिफरेंट कंपोनेंट में के बारे में पढ़ा था और उसी में से एक कंपोनेंट था हमारे पास फाउंडेशन, जिसको सब स्ट्रक्चर के नाम से भी जाना जाता था। तो आज इसके टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो टाइप्स के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहली चीज़ है कि इसके डेफिनेशंस के बारे में जान लें। तो जो हमारे पास फाउंडेशन होता है ये क्या होता है? फाउंडेशन इज द लोवेस्ट, जो हमारे पास होता है लोवेस्ट पार्ट होता है, सबसे जो हमारे पास निचला पार्ट होता है किसी भी बिल्डिंग का, किसी भी स्ट्रक्चर का, जो बिलो द अर्थ सरफेस होता है, ज़मीन के नीचे होता है, उसको क्या बोलते हैं? फाउंडेशन बोलते हैं। इट इज़ लोकेटेड बिलो द ग्राउंड लेवल से नीचे होता है और जो इसका मेन पर्पज़ होता है वो होता है ट्रांसमिट द लोड ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर। जो ज़मीन से ऊपर के स्ट्रक्चर हैं, जो हमारे पास सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट है, उस सुपर स्ट्रक्चर के लोड को क्या करना? सॉइल के नीचे ट्रांसफ़र करना। इन द अदर वर्ड, दूसरे टर्म्स में बात करें तो स्ट्रक्चर विच इज डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड, जो डायरेक्ट ग्राउंड के कांटेक्ट में होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फाउंडेशन बोलते हैं। अब जो फाउंडेशन होता है वो दो तरह का होता है, एक नाम है हमारे पास शैलो फाउंडेशन और एक है हमारे पास डीप फाउंडेशन। शैलो फाउंडेशन का मतलब होता है उथला ऊपरी ही पार्ट होता है, जबकि डीप का मतलब है काफ़ी गहराई में जो फाउंडेशन बनाते हैं उसको डीप फाउंडेशन बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन की बात करें तो फाउंडेशन हमारे पास दो तरह के थे, शैलो फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन। इनकी जो डेफिनेशन थी ही वो कार्ल टरजागी सर ने दी थी। जो कार्ल टरजागी सर हैं इनको बोला जाता था फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन। तो जो कार्ल टरजागी सर हैं, या सिर्फ टरजागी बोलते हैं जिनको, पूरा नाम था कार्ल टरजागी, तो ये थे हमारे पास फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन। ये सॉइल मैकेनिक्स और फाउंडेशन के फादर हैं। इनको क्या बोला गया था? इन्होंने डेफिनेशन दी थी कि शैलो फाउंडेशन किसको कहेंगे? इफ़ इट्स डेप्थ, यदि हमारे पास डेप्थ की बात आ रही है, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन की बात कर रहे हैं, वो क्या हो? इक्वल टू और लेस देन, या तो लेस देन हो या इक्वल हो किसके? इसके विड्थ के बराबर है, उसकी चौड़ाई के बराबर है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? शैलो फाउंडेशन बोलेंगे। इन्होंने क्या बोला कि यदि विड्थ जो इसकी है, जो डेप्थ है, वो डेप्थ क्या है? विड्थ से या तो लेस देन है या बराबर है, तो हम उसको क्या बोलते थे? उसको बोलते थे शैलो फाउंडेशन। मतलब कि डेप्थ हमेशा क्या आनी चाहिए थी? कम आनी चाहिए थी या बराबर आनी चाहिए थी उसकी चौड़ाई के, तो हमारे पास शैलो फाउंडेशन कहलाता है। और शैलो फाउंडेशन भी हमारे पास क्लासिफाइड किया गया टोटल 4 टाइप में। पहला नाम आपको दिख रहा है स्प्रेड फाउंडेशन। अब जो स्प्रेड फाउंडेशन है, स्प्रेड मतलब सारे एक दूसरे से इंडिविजुअल है, कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। अगर ये सारे पॉइंट एक दूसरे से इंडिविजुअल हैं तो ऐसे फाउंडेशन क्या कहलाते हैं? स्प्रेड कहलाते हैं। जो सारे क्या हैं? एक दूसरे से अलग अलग हैं, कहीं एक दूसरे से इनका लेना देना नहीं है, एक दूसरे से अटैच नहीं है, सारे स्प्रेड हैं। तो स्प्रेड फुटिंग का काम क्या होता है? यही फाउंडेशन बोलें या स्प्रेड फुटिंग बोलें, दोनों सेम चीज़ें होती हैं। तो स्प्रेड फुटिंग आर दोज विच स्प्रेड द सुपर इम्पोज लोड, जिनका काम क्या होता है कि स्प्रेड करना, अलग अलग जो भी हमारे पास सुपर इम्पोज लोड आ रहे हैं उनको क्या करना? कॉलम है या कोई लार्ज एरिया, उनको ग्राउंड तक बीनीथ जो हमारे पास सॉइल है उस सॉइल तक पहुँचाना, ट्रांसफ़र करना, स्प्रेड फाउंडेशन का काम होता है। ये कंस्ट्रक्ट इंडिविजुअली होते हैं। इसके बाद बात आते हैं कंबाइंड फुटिंग। कंबाइंड फुटिंग व्हेन 2 और मोर कॉलम आर सपोर्टेड टू द स्प्रेड फुटिंग, की जब दो कॉलम है और वो दोनों के दोनों कॉलम हमारे पास क्या है कि सपोर्टेड टू द फाउंडेशन। जो हमारे पास दोनों कॉलम हैं वो दोनों कॉलम क्या हैं कि स्प्रेड के जैसे काम कर रहे हैं। दोनों कॉलम अकेले अकेले भी बनाए जा सकते थे, लेकिन जब दोनों कॉलम क्या है कि इनके बीच की दूरी बहुत ही ज़्यादा कम है, तो बहुत ही ज़्यादा कम दूरी होने के चलते क्या किया जाता है? दो कॉलम को एक साथ बनाया जाता है। दो कॉलम को एक साथ बनाए तो क्या बोलते हैं उसको? कंबाइन। दो को एक साथ क्या किए? मर्ज कर दिए, तो ऐसे चीज़ें क्या कहलाती हैं? कंबाइन फुटिंग कहलाती हैं। तो कंबाइन फुटिंग कहला जाता है, इसको कंबाइन फुटिंग कहते हैं। समटाइम्स व्हेन द कॉलम आर लोकेटेड वेरी नियर, जब बहुत ही ज़्यादा नज़दीक होते हैं तो अकेले अकेले बनाने में हमारे पास थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं, इसलिए हम क्या कर लेते हैं कि आइसोलेटेड, अकेले अकेले नहीं बना सकते, इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि इकोनॉमिकली, कम पैसे में बनाया जा सका है, इकोनॉमिकली हो, इसलिए दो कॉलम को एक साथ बना देते हैं। और जब दो कॉलम एक साथ बनाते हैं तो उसको बोला जाता है हमारे पास कंबाइंड फुटिंग। फिर हमारे पास इसके बाद तीसरा वर्ड निकल के आता है। दो फुटिंग के बाद हमारे पास जो थर्ड वर्ड निकल के आता है वो होता है स्ट्रैप फुटिंग। तीसरा है स्ट्रैप। स्ट्रैप फुटिंग क्या होता है? ऐसी फुटिंग इफ़
एन इंडिपेंडेंट फुटिंग ऑफ टू कॉलम आर कनेक्टेड बाई बीम, कि एक यहाँ पे कोई हमारे पास कॉलम है, यहाँ पे जो आपको कॉलम दिख रहा है, एक कॉलम आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये दो कॉलम अलग अलग जगह, यहाँ पे कॉलम बनाया गया, एक यहाँ पे कॉलम बनाया गया, और इन दो कॉलम्स को ज्वाइन करने के लिए एक यहाँ पे बीम बना दी गई। तो ऐसे जो पूरा का पूरा फाउंडेशन होता है उसको बोला जाता है स्ट्रैप फुटिंग। स्ट्रैप फुटिंग है स्ट्रैप ही तरीके से, अलग तरीके से इनको कंबाइन करने के लिए क्या किया गया, एक स्ट्रैप बीम का सहारा लिया गया। क्या किया गया, एक स्ट्रैप बीम का सहारा लिया गया। यहाँ पे आपको एक बीम दिख रही है जो क्या कर रहा है, दो फुटिंग को ज्वाइन कर रहा है, दो फाउंडेशन को ज्वाइन कर रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ा था स्ट्रैप फुटिंग, स्ट्रैप बीम के चलते। तो जब हमारे पास दो कॉलम हैं, उन दोनों के दोनों कॉलम कनेक्टेड हो रहे हैं बीम के थ्रू, देन इट इज कॉल्ड स्ट्रैप फुटिंग। स्ट्रैप फुटिंग में बी यूज वेयर द डिस्टेंस बिटवीन द कॉलम आर ग्रेट, कि जब हमारे पास दो कॉलम के बीच में जो डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा हो, डिस्टेंस क्या हो, लार्ज हो, बहुत ही लार्ज हो, तो तब हम क्या करते हैं, इनके थ्रू में इनके बीच में क्या करते हैं, एक बीम बना देते हैं, जिससे क्या हो, जिससे इनका जो स्टेबिलिटी है या स्थायित्व है वो स्थायित्व बरकरार रहे, स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। तो जब डिस्टेंस बराबर ज़्यादा होगी तो उस केस में हम क्या करते हैं, ट्रेपेजोइडल टाइप की फुटिंग बना देते हैं। स्टेप डज नॉट रिमेन इन द कॉन्टैक्ट विद द सॉइल एंड डज नॉट ट्रांसफर टू द प्रेशर एंड द एनी सॉइल, की इसका कोई भी काम प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट करने का नहीं होता, बस ये दोनों पॉइंट को क्या करता है, ज्वाइन करता है कि उनकी स्टेबिलिटी मेंटेन रखने के लिए। इसके बाद जो फोर्थ आता है हमारे पास वो होता है राफ्ट फाउंडेशन। राफ्ट फाउंडेशन ऐसा फाउंडेशन जिसको दूसरा नाम होता है मैट फाउंडेशन, एंड इट इज द फाउंडेशन विच कवर द इंटायर एरिया बीनीथ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल कॉलम ऑफ राफ्ट, कि जितने भी हमारे एरिया पे हमें घर बनाना है, कंस्ट्रक्शन करना है, किसी भी टाइप का स्ट्रक्चर बनाना है, उस पूरे इंटायर एरिया, इंटायर मतलब संपूर्ण एरिया, कंप्लीट एरिया को हम क्या करते हैं, डिगिंग करके, और फिर वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे नीचे आपको फाउंडेशन बनाते हैं। तो ये हमारे पास कहलाता है राफ्ट या मैट कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिए इस ग्राउंड का लेवल इतना था चारों साइड, इससे इतनी हमने क्या की थी, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन डिगिंग की है, तो पूरा का पूरा डेप्थ ऑफ फाउंडेशन डिग किया है, फिर उसके बाद नीचे का पूरा फाउंडेशन बनाया गया है, और फिर उसके बाद ये कंस्ट्रक्शन काम चालू हुआ है। तो हमारे पास जो भी स्ट्रक्चर होते हैं, ऑल द कॉलम वॉल जितने भी होते हैं, जितने भी एरिया है, सारे को क्या करते हैं हम डिगिंग करके, पूरे एरिया पे हम क्या करते हैं, फाउंडेशन बनाते हैं। इट इज़ यूज व्हेन द अलाउवेबल सॉइल प्रेशर इज लो, ये कब यूज़ करते हैं, जब यहाँ पे जो मिट्टी है, जो सॉइल है, वो क्या है, उसका जो प्रेशर, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो बियरिंग कैपेसिटी है, क्या है, बियरिंग कैपेसिटी। बियरिंग का मतलब होता है सहन करने की, और कैपेसिटी मतलब क्षमता। जब इसकी सहन करने की क्षमता और कैसी सहन करने की, लोड को सहन करने की क्षमता बहुत ही ज़्यादा लो है, लो का मतलब है कम है, ये ज़्यादा लोड नहीं रोक पाएगा, तो उस केस में भी हमें मैट फाउंडेशन का यूज़ करते हैं। और दूसरा केस ये हो सकता है कि व्हेन द बिल्डिंग लोड्स आर हैवी, कि जब हमारे पास बिल्डिंग का लोड बहुत ही ज़्यादा हैवी है, उस केस में भी हम मैट या राफ्ट फाउंडेशन का यूज़ कर सकते हैं, या हो सकता है कि दोनों कंडीशन वहाँ पर लागू हो रही हैं। In such cases, isolated footing provide cover more than the half area total of the ground. In such cases, अगर उन सब केसेज में हम isolated मतलब अलग अलग ऐसे फाउंडेशन बनाने लगे, तो भी हमारे पास बहुत सारे फाउंडेशन बनाने पड़ेंगे, और आधे से ज़्यादा एरिया पे क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आइसोलेटेड फाउंडेशन। कुछ ही पार्ट हमारे पास बचेगा, और कुछ ही पार्ट बचेगा, और वो भी लोड ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा, इसलिए क्या किया जाता है, संपूर्ण एरिया को हम क्या करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, संपूर्ण एरिया को हम कंसीडर कर लेते हैं और कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। तो ऐसे कंस्ट्रक्शन को जब हमारे पास टोटल एरिया पे क्या होता है, कंस्ट्रक्शन होता है, तो उसको राफ्ट फाउंडेशन बोलते हैं, और ये हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकली होता है जब हमारे पास लोडिंग कंडीशन बहुत ही हैवी होती है। इसके बाद जो दूसरे टाइप की हमारे पास फाउंडेशन निकल के आती है, वो दूसरे टाइप की फाउंडेशन है हमारे पास डीप फाउंडेशन। डीप फाउंडेशन, फिर अगेन टरजागी सर के पास चलेंगे। टरजागी सर ने कहा था कि पहला एग्जाम्पल हमने पढ़ा था कि जो डेप्थ, पहली एग्जाम्पल हमने पढ़ा था कि उन्होंने क्या बोला था कि जो डेप्थ है वो क्या होना चाहिए, लेस देन या इक्वल टू होना चाहिए इसकी विड्थ के। अगर ऐसी कंडीशन आ रही थी तो हम उसको क्या बोलते थे, शैलो बोलते थे। लेकिन हर बार यही कंडीशन तो फॉलो होगी नहीं कि डेप्थ कम हो। कभी कभी अगर हमारे पास डेप्थ क्या हो गई, ग्रेटर देन हो गई, तो किससे, इसकी विड्थ से, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ऐसी कंडीशन को बोलते हैं डीप फाउंडेशन। कि क्या है, डेप्थ मतलब जो गहराई है फाउंडेशन की वो उसकी चौड़ाई से ज़्यादा है, तो उसको बोलते हैं डीप फाउंडेशन। अब डीप फाउंडेशन के बेसिस पे कितने तरह के होते हैं, तो एज पर टरजागी द फाउंडेशन दैट हैव डेप्थ ग्रेटर देन देयर विड्थ, क्या है, डेप्थ ग्रेटर देन देयर विड्थ, तो वो क्या कहलाता है, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन ज़्यादा है उसकी विड्थ से, तो डीप फाउंडेशन कहलाता है।
डीप फाउंडेशन कैन बी यूज टू ट्रांसफर द लोड टू द डीपर स्ट्रेटा। इनका यूज तब करते हैं जब हमें लोड क्या है काफ़ी डीप फाउंडेशन डीपर स्ट्रेटा में काफ़ी नीचे तक ट्रांसफ़र करना होता है, तो हम डीप फाउंडेशन का यूज करते हैं। अब डीप फाउंडेशन भी 3 तरह के होते हैं, पाइल, पायर और हमारे पास वेल एकेजन। तो पाइल फाउंडेशन क्या होता है? पाइल फाउंडेशन इज दैट ऑफ फाउंडेशन इन विच द लोड्स आर टेकन टू द लो लेवल। स्पेशली ये बिल्डिंगों में मोस्टली देखने को मिलता है कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में हम पाइल फाउंडेशन का यूज़ करते हैं, जिसमें जो हमारे पास लोड होता है उसको काफ़ी लो लेवल तक, काफ़ी नीचे हमें क्या करना होता है, ट्रांसफ़र करने की रिक्वायरमेंट होती है। और इसके लिए हम जो पाइल बनाते हैं वो टिम्बर के भी हो सकते हैं, कंक्रीट के भी हो सकते हैं और स्टील के भी हो सकते हैं। पाइल फाउंडेशन जो होता है इसको भी क्लासिफाइड किया गया है मेनली 3 टाइप्स में। कौन कौन सा है? एक है एंड बेरिंग पाइल, दूसरा है फ्रिक्शनल और तीसरा है कंपैक्शन पाइल। 3 तरह की पाइल हमें देखने को मिलती हैं। तो एंड बेरिंग पाइल ऐसी पाइल जो उसका सारा का सारा लोड जो कहाँ हो जाके एंड पे जाके ट्रांसफ़र हो, तो उसको बोलते हैं एंड बेरिंग पाइल। दूसरा फ्रिक्शनल पाइल आर दोज पाइल ट्रांसफर द लोड एट द डेप्थ ड्यू टू द फ्रिक्शन लोड कैरिंग मटेरियल बाय द स्किन फ्रिक्शन अलॉन्ग विद द लेंथ ऑफ द पाइल। तो उसके चलते क्या होता है, स्किन फ्रिक्शन के चलते, फ्रिक्शन के चलते क्या होता है, डेप्थ ऑफ द फ्रिक्शन जो होता है पूरी की पूरी लोड ट्रांसपोर्ट फ्रिक्शन के थ्रू होती है। और कंपैक्शन फैक्टर कि कंपैक्शन पाइल आर यूज टू द कंपैक्ट लूज ग्रेनुलर साइल, और उसके बाद इनकी बेरिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और फिर हम यूज़ करते हैं कंपैक्शन पाइल। एंड बेरिंग का हमारे पास इमेज आपको दिख रहा होगा कि एंड बेरिंग पाइल, इसमें क्या है कि जो भी इस पाइल के ऊपर लगने वाला लोड होगा, जो भी इसके ऊपर लगने वाला लोड होगा वो सीधे कहाँ जाएगा, एंड में। एंड में क्यों ट्रांसफ़र होगा? क्योंकि एंड में आपको दिख रही है हार्ड लेयर। क्या दिख रही है? हार्ड लेयर दिख रही है। हार्ड लेयर रॉक हो सकता है या कोई और लेयर हो सकती है। तो जब पूरा का पूरा लोड एंड पे जाके ट्रांसफ़र हो जाए तो एंड बेरिंग बोलते हैं। फ्रिक्शनल में आल जो पाइल्स होती हैं इनका जो लोड ट्रांसफर होता है किसके थ्रू होता है, आसपास के फ्रिक्शन जो मटेरियल हैं वो मटेरियल इस पे फ्रिक्शन लगाएगा, और कौन सा मटेरियल है, सॉइल फ्रिक्शन लगाता है, इसके चलते इसको फ्रिक्शनल पाइल बोला जाता है। और तीसरा होता है कंपैक्शन, कि अगर हमारे पास मटेरियल क्या है, जो हमारे पास कंपोनेंट है, जैसे सपोज करिए सॉइल के पार्ट्स से बहुत दूर थे, अब हमने इसमें क्या किया कि कोई वाइब्रेटर का यूज़ कर दिया या फिर कोई कंपाइल डाल के और इस पर क्या किया, वाइब्रेटर का यूज़ किया, तो ये सारे पार्टिकल क्या हो जाएंगे, अब रीअरेंज हो जाएंगे, काफ़ी पास आ जाएंगे। और जब पास आ जाए तो ये इसको बोला जाता है कि क्या हो गए, ये कम्पैक्ट हो गए, और हमने जो पार्ट काम किया वो क्या कहता है, कंपैक्शन कहलाता है। तो कंपैक्शन के चलते पार्टिकल क्या हो जाते हैं, रीअरेंज हो जाते हैं, अगेन अपने क्या आ जाते हैं, अपने रीअरेंज शेप में आ जाते हैं, जिसके चलते इनकी जो बियरिंग कैपेसिटी होती है, जो इनके बेयर सहन करने की जो क्षमता है, लोड बेयरिंग कैपेसिटी, वो कैपेसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और अगर लोड बेयरिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो गई तो जिसके चलते हमारे पास क्या आता है कि हमारा जो पाइल है वो पाइल सुटेबल हो जाता है, लोड रोकने के काबिल हो जाता है। इसके बाद जो हमारे पास दूसरा टाइप का फाउंडेशन है वो है पायर फाउंडेशन। और पायर फाउंडेशन किसको बोलते हैं कि पायर फाउंडेशन कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल कॉलम। ये क्या होता है, सिलेंड्रिकल कॉलम होता है, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसका जो डायमीटर होता है वो लार्ज होता है एज कंपेयर टू द पाइल फाउंडेशन। पाइल से इसका जो डायमीटर होता है वो बहुत ही चौड़ा होता है। एंड ट्रांसफर द लार्ज सुपर इम्पोज लोड टू द फर्म स्टेटा। इसका भी काम वही होता है कि जो सुपर इम्पोज लोड इस पायर पे जो लगने वाले इसके ऊपर के लोड हैं उसको सॉइल तक सूटेबल पहुंचा सके, सुविधाजनक रूप से पहुंचा सके, ये काम होता है पायर फाउंडेशन का। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द पाइल एंड पायर फाउंडेशन इज मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन, कि किस मेथड से हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं इसके बेसिस पे पाइल और पायर के बीच में अंतर बताया जाता है। ये मोस्टली आपको देखने को मिलेगा जितने भी आपके पास ओवर ब्रिज होते हैं, जितने भी आपके पास ओवर ब्रिजेज हैं, उन ओवर ब्रिजेज में पायर का यूज किया जाता है। या फिर आपने देखा होगा मेट्रो के जो पिलर्स हैं, मेट्रो जो पिलर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं हमारे पास, मेट्रो के जितने भी पिलर्स होते हैं, कहीं के भी मेट्रो हो चाहे किसी भी कंट्री का हो, वहाँ पे जो मोस्टली इनका यूज किया जाता है। इसके बाद तीसरा और आखिरी आता है हमारे पास, वो होता है वेल फाउंडेशन या कैजन फाउंडेशन। तो जो वेल फाउंडेशन होता है ये क्या होता है, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर विच कैन बी सर्कुलर, रेक्टेंगुलर या किसी अदर टाइप शेप में भी हो सकता है। मोस्टली सर्कुलर रेक्टेंगुलर यूज करते हैं। कैसा है, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है, विच संक फ्रॉम द सर्फेस ऑफ आइदर लैंड और वाटर टू डिस्क्राइब डेप्थ। जो क्या करते हैं कि किसी डेप्थ तक, नीचे से क्या है, बॉक्स है मतलब चारों तरफ से पैक है, अगर हम इसको वाटर में पुट करें तो वाटर में अगर इसको डालें तो भी हमारे पास क्या होगा, यहाँ से देखिए अगर वाटर में अगर हम इसमें
इसको सबमर्ज कर रहे हैं तो ये बॉक्स नीचे से क्या है, फिल है, बॉक्स है, पूरी तरह से पैकिंग है, तो ना तो नीचे से पानी इसमें जा सकता है ना साइड से पानी जा सकता है। तो ये क्या करेगा, एज उसमें तैरते रहने का काम करेगा और एज ए फाउंडेशन का काम करता है। दे मच लार्जर डायमीटर एंड द पाइल एंड पायर फाउंडेशन, ये पाइल से चौड़ा पायर था और पायर से भी मच बहुत ही ज़्यादा चौड़ा डायमीटर होता है किसका, वेल फाउंडेशन का। तो वेल फाउंडेशन बोलते हैं उसको। कैजन फाउंडेशन आर यूज टू द मेजर फाउंडेशन वर्क, लाइक जब भी हमारे पास ब्रिज बनता है, जो भी हमारे पास पुल बनते हैं, डॉक्स बनते हैं या कोई लार्ज वाटर बॉडीज है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, वेल फाउंडेशन का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया गया आपको कि इसका डायमीटर देखिए कि कितना चौड़ा है, इसका डायमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक इसका डायमीटर है, इतना चौड़ा हमारे पास डायमीटर का क्या किया जा रहा है, एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर पानी में डुबोया जा रहा है। जैसे ही पानी में डुबोएंगे चारों तरफ से क्या होगा, बॉक्स है, फिल है, कहीं भी पानी इंटर नहीं कर सकता, तो ये क्या करेगा, उसके पायर के जैसे काम करेगा, उसके फाउंडेशन बनाने का काम करेगा, फाउंडेशन के लिए सपोर्ट देने का काम करेगा। तो ये आज का टॉपिक था, हमने टाइप ऑफ फाउंडेशन के बारे में डिस्कशन किया। तो अगर आप लोगों को इस टॉपिक में कोई भी डाउट आ रहा होगा तो आप चैट बॉक्स में आप मेंशन कर देना या मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।